My name is Dr. Siva Pandey. I am currently doing internship at AIMS गोरखपुर. My NEET 2020 marks was 643 and my rank was 5242. मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक क्लियर स्ट्रेटजी जो कि एवरेज स्टूडेंट के लिए और टॉपर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा. तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा. इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ मैं बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा आपको नीट क्रैक करने में हेल्प करेगा. सो गाइस, हमारे पास 4 महीने बचे हुए हैं जिसमें हम लोग क्या सब कुछ नहीं पढ़ाई कर सकते. हम लोग थ्योरी टू थ्योरी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते हैं. हमें बेसिकली हायर टॉपिक फोकस करना है और पर डे हमें 12 to 14 आवर्स पर डे स्टडी करनी है हर हाल में. और इसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी टॉपर कितना भी अपने क्लास में टॉपर हो, लेकिन अगर तुम डेली पढ़ाई करोगे तो तुम टॉपर को भी बीट कर सकते हो. मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इसमें प्रॉपर एक स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो इसमें तुम अपना डिज़ायर रैंक पा सकते हो. सो गाइज, मैं बताता हूँ पहले फिजिक्स कैसे पढ़ना है. तो ये जो मेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी जो ये है बेसिकली 2 मंथ की ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली अभी 2 मंथ की स्ट्रेटजी में तो आपको बताने वाला हूँ. तो मेरा क्या था कि मैं 45 मार्क्स से 150 मार्क्स इंक्रीज़ किया. मैंने कैसे इंक्रीज़ किया मैं आपको बताता हूँ. देखो, पहले तो फिजिक्स में क्या करना है. फिजिक्स में बेसिकली आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस, ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस, नो थ्योरी. थ्योरी थ्योरी बहुत कम पढ़ना है जिसमें बेसिकली हम लोग को फॉर्मूले पढ़ने हैं. हम लोग को एक्चुअली में फॉर्मूले कॉन्सेप्ट याद रहते हैं लेकिन तो भी हम लोग से क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर पाते हैं. तो मैं बेसिकली बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई करोगे कॉन्सेप्ट अपने थ्योरी का यूज़ कर कैसे एमसीक्यू सॉल्व करोगे. बेसिकली हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है. फाइनली थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई फॉर्मूला नहीं पूछने वाला है. तो बेसिकली तुम क्या करो, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. अब तुम्हें देखो 2 शॉर्ट में एमसीक्यू सॉल्व करना है. पहले शॉर्ट में क्या करना है कि 45 क्वेश्चन का एक सेट लेना है, ठीक है, और उसे 60 मिनट के अंदर करना है. 60 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. टाइम लिमिट टाइमर लगा लो, 60 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है. वो जो सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट रहेगा, मतलब फुल सिलेबस क्वेश्चन रहेंगे, सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक के क्वेश्चन उसमें रहेंगे. तो तुम्हें सॉल्व करना है. उसके बाद सॉल्व करने के बाद क्या करना है, तुम्हें रिव्यू करना है जिसमें तुम्हें जो तुम्हारे वीक चैप्टर है, जो तुम्हारे वीक पॉइंट है उसे आइडेंटिफाई करो. ठीक है भाई, मतलब मेरा लॉज ऑफ मोशन वीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, या फिर मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, या फिर मैं काइनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ. ये आइडेंटिफाई करो तुम. आइडेंटिफाई करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि वो जिस यूनिट से तुम ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हो वो यूनिट उठा लो. जैसे मैंने सपोज करो मैंने इसमें मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन गलत किया, ठीक है. मैकेनिक्स से मेरे 10-15 क्वेश्चन मेरे मतलब 10-15 तो आते भी नहीं है, 5-10 क्वेश्चन मालूम मेरे सारे मैकेनिक्स से गलत हो रहे हैं. ये आप मैंने मैकेनिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, मेरे मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं. तो उसमें आपको क्या करना है, अगर मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैकेनिक्स टॉपिक उठाओ, ठीक है, मैकेनिक्स यूनिट उठाओ, उसमें से 50 क्वेश्चन का सेट उठाओ एंड सॉल्व द 50 क्वेश्चन. वो 50 क्वेश्चन को सॉल्व करो. नेक्स्ट स्लॉट में एक स्लॉट तो तुम्हारा ये बनाओगे 45 क्वेश्चन का. नेक्स्ट स्लॉट जो बनाओगे इसे अपना पढ़ने के बाद, रिव्यू करने के बाद, तो 50 क्वेश्चन उसमें सेट बनाओगे. वो 50 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है. और जो तुम एमसीक्यू गलत करोगे उस 50 क्वेश्चन में, उसके तुम्हें क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट रीड करना है उसी का, जो गलत करोगे उसी का. बस थ्योरी पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट रीड करना है, इतना काम करना है तुम्हें फिजिक्स के लिए. ये तुम्हें डेली 2 महीने के लिए डेली करना है. ये टाइमिंग जहाँ तो मैं बात करूँ, टाइमिंग कोई भी हो सकता है. मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, तुम्हें जो टाइमिंग अच्छा लगता हो फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम यूज़ कर सकते हो. तो बेसिकली तुम्हें ये करना है फिजिक्स के लिए, ठीक है. इसमें और एक चीज़ और, हाँ, तो लोग इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं. तो फिजिक्स से एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ना है. एनसीईआरटी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला. तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके फॉर्मूला पढ़ने हैं और उसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है. तो बेसिकली तुम्हें ये क्वेश्चन अप्लाई करना है. डेली इतने क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं हर हाल में, ठीक है. अब आ जाओ केमिस्ट्री को लेकर, ठीक है. तो केमिस्ट्री क्या करना है, तो केमिस्ट्री भी 2 स्लॉट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट स्लॉट में क्या करना है कि 45 क्वेश्चन का सेट लोगे, ठीक है, 50 मिनट में सॉल्व करोगे, जो कि फुल सिलेबस हमारा रहेगा. और उसमें से वीक चैप्टर आइडेंटिफाई करोगे और उस चैप्टर को रीड करोगे, उस चैप्टर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे. जैसे मान लो मेरा वीक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वीक यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मान लो मेरी वीक है, काफ़ी क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ. तो उस यूनिट को उठाओगे, उसमें से 50 क्वेश्चन का सेट बनाओगे, उस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एंड उसके बाद गलती जो होगी उससे थ्योरी पढ़ोगे उसका, एंड उसके बाद थ्योरी पढ़ के इंप्रूव करोगे उससे. तो ठीक है, अब मैंने इस बार गलत किया, अब नेक्स्ट टाइम गलत नहीं करूँगा. ऐसे इंप्रूवमेंट इसका होगा, पढ़ो थ्योरी पढ़ के, ठीक है. ऐसे हो. जैसे इनऑर्गेनिक मान लो तुमने इनऑर्गेनिक के ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक का थ्योरी उठाओ, सीधे एनसीईआरटी उठाओ. बेसिकली एनसीईआरटी इसमें अच्छा दिया, केमिस्ट्री के लिए बेसिकली इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी में अच्छा दिया हुआ है. तो एनसीईआरटी उठाओ, उसे रीड करो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो. पहले एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद उसे ऑर्गेनिकली क्या करना है, बेसिकली हमें इनऑर्गेनिक मान लो तुम्हारा वीक आ रहा है, तो मैंने उसे 50 क्वेश्चन का सेट बनाया, ठीक है.
उसके बाद मैंने उसका MCQ सॉल्व किया 50 क्वेश्चन। उसके बाद मैंने जो गलत किया उस थ्योरी को मैंने पढ़ लिया एनसीईआरटी से, ठीक है मैंने क्यों गलत किया, उस कॉन्सेप्ट को समझा। तो बेसिकली तुम्हें केमिस्ट्री के लिए ये करना है। और इसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, कोई फायदा नहीं है इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ना वेस्टेज ऑफ टाइम है। अभी 4 महीने एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़ो। जो तुम्हारे नोट्स तुमने जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं क्लास नोट्स, उसी को रिवाइज करना है, उसी को पढ़ना है। फालतू में और कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं फालतू में कोई बुक के चक्कर में मत पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं है बुक पढ़ने का। अभी इस टाइम पे तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। थ्योरी पे फोकस कम कर देना है, क्वेश्चन पे ज़्यादा करना है। लेकिन अभी इस स्टार्टिंग 2 मंथ में ये करना है, फिर बाद में 2 मंथ में मैं बताऊंगा कि उसमें बेसिकली क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। थ्योरी तो और भी कम कर देना है उसमें। इसमें भी थ्योरी तो कम रहेगा ही, उसमें और थ्योरी कम हो जाएगा। अब देखो फिर बायोलॉजी लिए क्या करना है मैं, तो बायोलॉजी की मैं बोलूँगा भाई इसमें मोर फोकस ऑन थ्योरी पे इसमें ज़्यादा फोकस करना है। बेसिकली एनसीईआरटी सब लोग सुनते आ रहे होंगे पहले से कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ो, सभी बोले एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं सब, एनसीईआरटी इसमें पढ़ना है। वो भी मैं प्रीफर करूँगा कि डेली मॉर्निंग में 2 घंटा एनसीईआरटी पढ़ो, और जो चैप्टर जो यूनिट तुमने पढ़ा 2 घंटे में उसका 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसी चैप्टर से। ये डेली तुम्हें 2 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है। 2 आवर्स डेली निकाल लो बायोलॉजी के लिए, क्योंकि इसका डेली तुम्हें पढ़ना है, काफ़ी स्कोरिंग होता है ये, तो इसमें 2 आवर्स तुम्हें पढ़ना है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताना चाहूँगा कि एक कंप्लीट मॉक टेस्ट तुम्हें देना है, पूरा कंप्लीट सारे सिलेबस का 2 से 5 टाइमिंग में, सेम इन्वायरमेंट सेम सिचुएशन। सेम इन्वायरमेंट इन द सेंस कि तुम्हें फ़ैन के अंदर, जैसे वहाँ पे नीट में क्या होगा, फ़ैन रहता है बेसिकली हर जगह सेंटर पे, तो वहाँ फ़ैन के अंदर फ़ैन ऑन करके वहाँ पे बैठ के आराम से पेपर देना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। 2 to 5 टाइमर रख के सॉल्व करना है, जिसमें तुम्हें अगर तुम ऑफलाइन दे रहे हो तो तुम OMR सीट फिलिंग करना है, ठीक है। आधा घंटा निकाल लेना है, यानी 2 से 5 अगर हो रहा है तो 4:30 बजे तक तुम्हारा पेपर हो जाना चाहिए, और आधा घंटा के लिए OMR के लिए टाइम बचा लो, ठीक है। इसलिए मैं बेसिकली कंप्लीट वीडियो बताऊंगा कि कैसे OMR फिलिंग करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है। इस सब के लिए काफ़ी लंबा एक वीडियो बन जाएगा। अभी फिलहाल मैं स्ट्रेटेजी तुम्हें बता दे रहा हूँ इसमें क्या करना है। तो मॉक टेस्ट में सॉल्व कर लिया, ठीक है, संडे को। अब क्या किया तुमने, उसे एनालाइज किया। उसके बाद एनालाइज करने के बाद तुमने देखा ठीक है भाई मैंने मतलब ये क्वेश्चन गलत किए हैं, तो उसका तुमने देखा मैंने क्यों गलत किया, कॉन्सेप्ट देखा उसका, देखा ठीक है हाँ क्यों गलत हुआ, उसे थ्योरी पढ़ा उसका, और उसका एक मिस्टेक कॉपी बना लेना है तुम्हें। अभी मिस्टेक कॉपी बनाना स्टार्ट कर दो, जो नहीं बनाया मिस्टेक कॉपी, एक कॉपी बना लो। उस मिस्टेक कॉपी के अंदर या तुमने कॉन्सेप्ट या कोई सिली मिस्टेक कर रखा है कि मैंने ठीक है भाई ये फॉर्मूला था मैंने इसे मल्टीप्लाई करने गलत कर दिया, जो भी कर दिया, तो उस मिस्टेक को तुम उस कॉपी के अंदर लिख दो। या कोई कॉन्सेप्ट जो कि बहुत सिली कॉन्सेप्ट जो कि हमेशा तुम भूल जा रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को उसने लिख दो। जो तुम गलती कर रहे हो बेसिकली उसके खाली कॉन्सेप्ट या फिर उसके फॉर्मूला उसमें लिख देना, और फिर लिख देना मैंने क्यों गलती किया है। मिस्टेक कॉपी से तो बनाना स्टार्ट कर दो इसे। और मिस्टेक कॉपी में कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि मैंने मिस्टेक कॉपी कैसे बनाई थी, मैंने उसे कैसे यूटिलाइज किया था। ये बहुत एक गेम चेंजर था मेरे लिए मिस्टेक कॉपी। अब उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि अब ये 2 मंथ की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। 2 मंथ में ये करना है। अब अगले 2 मंथ में क्या करना है ये मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये इस पे वीडियो चाहिए 2 मंथ पे, ये मेरे लिए पूरा गेम चेंजर था 2 महीना। इसमें मैंने अपनी रैंक को, मेरे मार्क्स आते थे पहले 500 के राउंड आते थे, इससे मैंने उसके बाद 500 लेके मैं 643 मार्क्स मेरे नीट में आए थे। तो मैंने इसे यहीं से इम्प्रूवमेंट हुआ था मेरा। तो मैंने कैसे इम्प्रूव किया था मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो बताऊँगा। ये एवरेज स्टूडेंट और ड्रॉपर के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। अगर कोई भी एवरेज स्टूडेंट या ड्रॉपर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ उसका नीट में सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।